रेक्टिफायर, है ना, स्टेप बाय स्टेप की कहाँ से कहाँ फ्लो जा रहा है जस्ट उसको डिनोट कर रहे हैं हम लोग। तो ये रेक्टिफायर है, 220 वोल्ट 240 वोल्ट का एसी सप्लाई आ रहा है ना। ये फिर हम लोग को 150 वोल्ट का सप्लाई देगा। तो नेक्स्ट स्टेज क्या आ गया, यहाँ पे 150 वोल्ट का सप्लाई हुआ, प्लस माइनस आउटपुट मिला, वो फिल्टर को चला गया स्टेज को। फिल्टर स्टेज से वो हम लोगों का रेक्टिफायर से फिल्टर, फिल्टर से एसबी स्टेज। एसबी स्टेज के बारे में जस्ट अभी हम लोगों ने बात किया कि ये +5 वोल्ट का सप्लाई देगा। तो +5 वोल्ट सप्लाई मिल गया हम लोगों को। वहां से फिर सप्लाई जो है ये ऑसिलेटर, ये जो आईसी है इस आईसी को जाएगा, है ना। तो ये जो सप्लाई है ये 150 वोल्ट ऐसा नहीं होगा, कुछ 20 वोल्ट होगा, 15 वोल्ट होगा, आईसी को जो फंक्शनल होने के लिए चाहिए, है ना। ये सिंगल आईसी है जिसपे कि 3 स्टेज बना हुआ है ना, एरर एम्पलीफायर, ऑसिलेटर एंड पीजी स्टेज। वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट, बट एक बार थोड़ा सा ब्रीफली मैं बताते जाता हूँ। पीजी स्टेज पावर गुड स्टेज, है ना। इट इज used to denote that all is okay. It is turned to +5 volt when it is SMPS is able to supply required voltage in the defined range. Okay, if it is unable to give you proper supply, then it will assert it to low, वो 0 volt। पीजी स्टेज का काम ये है कि हाई कर देंगे, बेस्ड ऑन दैट प्रोसेसर क्या करेगा, पीसी को ऑफ या ऑन करता रहेगा। अगर वो लो जाएगा तो बार बार वो पीसी को रीसेट करता रहेगा, तब तक करता रहेगा पीसी को रीसेट जब तक कि वो पीजी सिग्नल हाई ना हो जाए। ओके, नेक्स्ट इज योर ऑसिलेटर, ऑसिलेटर एंड एरर एम्पलीफायर। ऑसिलेटर सेक्शन का काम हम लोगों ने भी बात किया था कि ऑसिलेटर सेक्शन का काम है हमारा टू गिव 10 to 20 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, टू जनरेट 10 to 20 किलोहर्ट्ज ऑफ फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर द फंक्शनिंग ऑफ एसएम ट्रांसफार्मर, है ना। एसएम ट्रांसफार्मर को फंक्शन करने के लिए जो फ्रीक्वेंसी का रिक्वायरमेंट है वो हमारा ऑसिलेटर जनरेट करता है, ठीक है। व्हाई दैट मच ऑफ फ्रीक्वेंसी, बिकॉज एसएम ट्रांसफार्मर के जो मिनिमम चाहिए वर्क करने के लिए वो 10 किलो हर्ट्ज चाहिए, इसलिए उतना फ्रीक्वेंसी। और ये रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी इसलिए ताकि आउटपुट में कोई भी डेविएशन, वोल्टेज ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है, तो बेस्ड ऑन फीडबैक फ्रॉम एरर एम्पलीफायर। एरर एम्पलीफायर मैंने बताया था कि ये एक कॉम्पेरेटर का सर्किट है। कॉम्पेरेटर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज कॉम्पेरेटर, इट इज यूजिंग अ कॉम्पेरेटर जो कि वी रेफरेंस से कनेक्टेड है, जो +5 वोल्ट है, और दूसरा इधर आउटपुट से कनेक्ट होकर आ रहा है, उसमें जो भी डेविएशन आ रहा है अकॉर्डिंगली वो पॉजिटिव या नेगेटिव सप्लाई देगा। तो ऑसिलेटर अकॉर्डिंगली अपने फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करेगा, है ना। ये तीनों सेक्शन एक ही आईसी पे बना हुआ है हमारा। अब यहाँ से जो सिग्नल है 10 to 20 किलोहर्ट्ज का, वो एम्पलीफायर सेक्शन को गया। एम्पलीफायर सेक्शन का काम है सिग्नल को एम्पलीफाई कर देना, उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ा देना, उसके स्ट्रेंथ को बढ़ा देना, ठीक है। नेक्स्ट इज कि अगेन इट गोज टू द ड्राइवर स्टेज। ड्राइवर स्टेज कंप्राइजेज ऑफ ट्रांजिस्टर्स एंड ट्रांसफार्मर। ड्राइवर स्टेज का हम लोगों ने बात किया, इट इज बेसिकली यूज्ड फॉर मैचिंग ऑफ इम्पीडेंस ऑफ दिस साइड, इधर का इम्पीडेंस और इधर साइड का, ये तो इनपुट हो गया साइड और ये आउटपुट साइड हो गया, दोनों साइड के रेजिस्टेंस को मैच करना, दैट इज कॉल्ड इम्पीडेंस मैचिंग। तो ड्राइवर स्टेज इज बेसिकली यूज्ड हियर फॉर मैचिंग ऑफ इम्पीडेंस ऑफ ड्राइवर stage. Okay, so it comprises of 2 stages, that is basically transistors and transformer, ये दोनों मिलकर के ड्राइवर स्टेज बनता है। फाइनली इट विल गो अगेन टू an amplifier, that is basically a push pull amplifier, जिसमें कि 2 ट्रांजिस्टर्स है जो ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ होके वर्क करता है। तो वो फर्दर सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा, क्या सिग्नल को, तो 10 to 20 किलोहर्ट्ज का जो सिग्नल उसको आ रहा है उसको फर्दर एम्पलीफाई करके finally it will hand it over to the SM transformer. Okay, so what SM as a transformer is receiving, the SM transformer is basically getting your 10 to 20 kilohertz of frequency from this oscillator section and plus and minus 150 volt of supply from rectifier section. Okay, and this line, mirror kind of line, is basically known as floating negative, minus 150 वोल्ट है, इसको floating negative बोलते हैं। तो ट्रांसफार्मर को वर्क करने के लिए एसी सिग्नल चाहिए, इट वर्क्स ऑन एसी सिग्नल। वी आर गिविंग +150 ±150 वोल्ट DC supply. To make this SM transformer functional, you need 10 to 20 kilohertz of frequency. Okay, the SM transformer is basically a carbon core transformer. Okay, तो इसके बारे में अगर SM ट्रांसफार्मर के बारे में आपको पूछा जाए तो आप ये बताएंगे इट इज कार्बन कोर ट्रांसफार्मर, it requires इतना किलोहर्ट्ज of frequency for giving required output
and it gives us, in case of SMPS, it gives us what? It will give you plus 12 volt, plus 5 volt, and plus 3 point, not 12 volt, 5 volt, and 3.3 volt of supply. Okay. Finally, this will be sent to the line filter so that ripples can be removed. And finally, फिल्टर का काम है रिपल को हटाना, इम्प्यूरिटीज को हटा देना, एंड वो इम्प्यूरिटीज हट जाएगा तो इट विल फाइनली गो टू द कन्वर्टर सेक्शन। ये कन्वर्टर सेक्शन है जो कि फाइनली हम लोगों को पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों वोल्टेजेस का सप्लाई प्लस माइनस 12 वोल्ट, प्लस माइनस 5 वोल्ट एंड प्लस 3.3 वोल्ट का सप्लाई देगा। एंड फाइनली ये सिग्नल जो है फीडबैक के फॉर्म में किसको जाएगा? तो जो आउटपुट है, ये आउटपुट सिग्नल हमारे कंप्यूटर को मिल रहा है, एंड यही इसका फीडबैक जो जा रहा है वो एरर एम्पलीफायर को जा रहा है, ताकि अगर उसमें कोई भी डेविएशन उसको लगे कि नहीं ये ठीक नहीं है, ये कम है या ये ज्यादा है, तो अकॉर्डिंगली वो रिक्वायर्ड सिग्नल भेज सके ऑसिलेटर को, ताकि ऑसिलेटर का फ्रीक्वेंसी को घटाया या बढ़ाया जा सके। एंड एक और फीडबैक जो है वो जाएगा आपके, वही सेम सप्लाई जाएगा पीजी को, जिसके बारे में भी हम लोगों ने बात किया था, जो कि ये चेक कर रहा है कि इट इज गिविंग यू रिक्वायर्ड वोल्टेज और नॉट। अगर वो नहीं दे पा रहा है, इन दैट केस इट विल सिंपली turn off the PG output. PG is basically a gray colored wire. जो SMPS का मदरबोर्ड से पावर केबल कनेक्टर आप देखेंगे तो ग्रे कलर का वायर आपको दिखाई देगा। ओके, सो दिस इज बेसिकली योर